हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। लड्डून गोपाल शालिग्राम जी है तो उनकी सेवा कैसे करें? लहसुन प्याज बनता है तो भोग कैसे लगाएं? कहीं जा रहे हैं तो कैसे और क्या करें? लड्डू गोपाल शालिग्राम जी में है तो एक गलती ना करें। सुबह उठाने से लेकर रात में सुलाने तक इस तरह करें लड्डू गोपाल की सेवा। लड्डू गोपाल जी की सेवा में उन्हें सुबह उठाना, स्नान करवाना, भोग लगाया और शयन करना भी शामिल है। माना जाता है कि अगर भक्त सच्चे मन से एक बालक की तरह ही लड्डू गोपाल की देखभाल करते हैं तो इससे उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में चलिए जानते हैं लड्डू गोपाल से सेवा से जुड़े कुछ जरूरी नियम। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप माने जाते हैं लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल की विधिवत सेवा से घर आती है सुख समृद्धि। सुबह उठाने से लेकर रात में सुलाने तक के बताए गए हैं नियम। माना जाता है कि जिस घर में रोजाना विधि विधान से लड्डू गोपाल की पूजा व सेवा की जाती है वहां हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दौरान कई तरह के नियमों का भी ध्यान रखा जाता है। चलिए जानते हैं कि आप किस तरह लड्डू गोपाल का ख्याल रख सकते हैं। इस तरह करें श्रृंगार। सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घंटी बजाकर लड्डू गोपाल को उठाएं। स्नान करवाने के बाद उन्हें साफ सुथरे और आरामदायक वस्त्र पहनाएं। अब कान्हा जी के माथे पर चंदन का तिलक लगाकर और उनका श्रृंगार करें। भोग लगाने के नियम। लड्डू गोपाल को भोग लगाने समय उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें, वरना इसके बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। इसी के साथ लड्डू गोपाल जी को दिन में 4 बार भोग लगाने का विधान है। लगाने के बाद मंदिर का पर्दा बंद कर दें और थोड़ी देर बाद घंटी या ताली बजाकर ही पर्दा खोलें। इसके बाद भोग के बर्तन को साफ कर देना चाहिए। आप लड्डू गोपाल को माखन मिश्री के साथ साथ और फल, जूस आदि का भी भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस बातों का रखें ध्यान। लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा अर्चना करने का विधान है। पूजा के दौरान सुबह शाम लड्डू पूजा कर गोपाल जी की आरती करनी चाहिए। इसी के साथ वास्तु शास्त्र में लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्थापित करने के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को सबसे उत्तम माना गया है। कैसे कराएं शयन? लड्डू गोपाल को रात में शयन कराने से पहले उन्हें आप दूध का भोग लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद भोग को हटा लें और अगर आपके लड्डू गोपाल झूले पर विराजमान हैं, तो आप सुलाने से पहले उन्हें थोड़ी देर झूला भी झुला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को शयन कराने के बाद मंदिर का पर्दा बंद कर देना चाहिए। इसी के साथ रोशनी को भी हल्का कर दें। घर में होती है शालिग्राम भगवान की पूजा, तो जरूर जाने पूजा के ये नियम। श्री हरि के शालिग्राम रूप का वर्णन पद्मपुराण में मिलता है। शालिग्राम को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भगवान शालिग्राम की पूजा में कुछ विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। अगर आपके घर में भी शालिग्राम है तो यहाँ बताई जा रही बातों का ध्यान जरूर रखें। आइए जानते हैं शालिग्राम क्या है और उनके पूजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में शालिग्राम शिला को पूजने का विशेष विधान है। शालिग्राम को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में भगवान विष्णु रहते हैं वो घर तीर्थ के समान हो जाता है। कई घरों में भगवान श्री हरि विष्णु को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। भगवान शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। तुलसी की जड़ के पास शालिग्राम शिला को रखकर रोज पूजा करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। श्री हरि के शालिग्राम रूप का वर्णन पद्मपुराण में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी के श्राप के कारण श्री हरि विष्णु हृदयहीन शिला में बदल गए थे।
उनके इसी रूप को शालिग्राम कहा गया है। कहते हैं कि जिन घरों में तुलसी के साथ शालिग्राम की पूजा की जाती है वहां दरिद्रता नहीं आती। भगवान शालिग्राम की पूजा में कुछ विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। अगर आपके घर में भी शालिग्राम है तो यहाँ बताई जा रही बातों का ध्यान जरूर रखें। आइए जानते हैं शालिग्राम क्या है और उनके पूजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में 33 प्रकार के शालिग्राम भगवान का उल्लेख है, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों का प्रतीक मानते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान का गोपाल रूप माना जाता है। मछली के आकार के लंबे शालिग्राम मत्स्य अवतार का प्रतीक है। वहीं कछुए के आकार के शालिग्राम को विष्णुजी के कच्छप या कूर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जहां भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहां श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ महालक्ष्मी भी निवास करती है। विष्णु पुराण के अनुसार जिस घर में भगवान शालिग्राम हो वह घर तीर्थ के समान होता है। शालिग्राम को अर्पित किया हुआ पंचामृत प्रसाद के रूप में सेवन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कैसे करें शालिग्राम का पूजन? इन बातों का रखें ध्यान। घर को पवित्र रखें और जिस स्थान पर शालिग्राम हो उसे मंदिर की तरह सजाएं। अपने आचार और विचार शुद्ध रखें। शालिग्राम की पूजा का क्रम टूटने न दें, यानी नियमित तौर पर शालिग्राम की पूजा जरूरी है। शालिग्राम महाराज पर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। शास्त्रों में इसकी मनाही है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चावल को हल्दी से पीला रंग से रंगने के बाद ही अर्पित करें। माना जाता है कि भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है और तुलसी अर्पित करने पर वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा में शालिग्राम को स्नान कराकर चंदन लगाएं और तुलसी अर्पित करें। भोग लगाएं। कहते हैं जो व्यक्ति शालिग्राम पर रोज जल चढ़ाता है वह अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। यदि आपके घर में शालिग्राम है और आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो बेहतर होगा कि इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी संत को दे दें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग तुलसी के साथ साथ शालिग्राम की भी रोजाना पूजा करते हैं उस घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। माना जाता है कि शालिग्राम की पूजा में तुलसी का पत्ता भगवान शालिग्राम के ऊपर चढ़ाने से धन वैभव मिलता है। कहते हैं कि कभी भी शालिग्राम की पूजा करते समय या शालिग्राम की शिला घर में रखते समय मांस मदिरा का सेवन न करें। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित ही धन हानि और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। मान्यता है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। एक से अधिक शालिग्राम रखने से व्यर्थ के संकट आते हैं और आर्थिक हानियों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि शालिग्राम की पूजा हमेशा नहा धोकर और साफ वस्त्रों में करनी चाहिए। यही नहीं, पूजा के समय मन भी साफ होना चाहिए। मान्यता है कि यदि घर में शालिग्राम भगवान है तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान कराएं। इसमें दूध, दही, जल, शहद और घी शामिल होते हैं। इन सभी सामग्रियों से शालिग्राम जी को स्नान करवाकर इसे चरणामृत को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। शालिग्राम को गंगाजल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि गंगा जी शालिग्राम से निकली है। शालिग्राम की शिला को पंचामृत से स्नान कराने के बाद चंदन लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। शालिग्राम को नियमित रूप से भोग अर्पित करें। भोग, लड्डू गोपाल को भोग लगाने की विधि में सात्विक भोजन को हो अर्पित करें। पूजा के दौरान शुद्ध मन से विष्णु जी की आरती करें और सम्मान पूर्वक शालिग्राम की शिला को भोग अर्पित करें। प्याज और लहसुन खाने वालों को इस तरह करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा, अगर आप भी प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं
तो यहाँ जानिए किस तरह लड्डू गोपाल की पूजा की जा